अस्सलाम वालेकुम। मैं आज चने की दाल की खिचड़ी की रेसिपी लाई हूँ। इसमें आधा पाव चने की दाल उबाल के रख लिया है मैंने। 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के काट लिए हैं। 1 बड़ी प्याज काट के रख लिए और आधा किलो चावल लिए हैं मैंने इसमें। और खड़ा गरम मसाला है इसमें 3 से 4 अदद लौंगे हैं। अब पतीली मैंने चढ़ा दी है। इसमें 1 कप तेल डालेंगे और 1 कप तेल डाल दिया है मैंने। अब इसमें चॉप की भी 1 अदद बड़ी साइज़ की प्याज चॉप करके बहुत बारीक काट के डाल दें। सॉरी, चॉप नहीं करना, बारीक काट के डाल दें इसे और इसको फ्राई कर लेंगे। ब्राउन हो जाए तो इसमें से थोड़ी सी प्याज निकालिए। प्याज ब्राउन हो गई है। अब इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल के अलग रख दें। बाकी की में गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला जिसमें डाल दें। इसमें मैंने तेज़पत्ता 3-4 लौंगे, 5-6 अदद काली मिर्च, सब्ज़ी इलायची वगैरह डाला है। लौंगे ले लिए। तो पहले गरम मसाला इसमें डाल देंगे। इसका कड़कड़ाएंगे गरम मसाला, इसकी खुशबू आएगी तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले गरम मसाले की खुशबू आती है इसमें, खिचड़ी में तो बड़े मज़े की लगती है। इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे। फिर अदरक लहसुन की स्मेल हट जाए, ख़त्म हो जाए। इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के मैंने डाल दिए। ये डिफरेंट स्टाइल की खिचड़ी है चने की दाल की, जैसे आप अमूमन घर में बनाते हैं, थोड़ी सी चेंज है थोड़ी खिचड़ी। आप ट्राई करके देखिएगा मेरी रेसिपी से, बड़े मज़े की चाय होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसमें चावल डाल देंगे हम। चावल जो मैंने आधा किलो के करीब भिगो के रखे थे, सब पानी निकाल के वो चावल इसमें डाल दिए मैंने। और अब इसमें पानी 3 गिलास के करीब पानी डालेंगे। इसमें 3 गिलास पानी इसमें चावलों में डाल देंगे। और चावलों को पहले हम चने की दाल साथ में नहीं डालेंगे, पहले भूनेंगे नहीं, क्योंकि चने की दाल चिकनाई आप जितनी भी डालो चने की दाल उसको जज़्ब कर लेती है। तो और वैसे भी गली भी होती है कि चावल के साथ गलाएंगे तो और मज़ीद गल जाएगी। अब नमक डाल दिया है मैंने। इसमें 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे इसमें। आधा किलो चावल में आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल दें, कुछ कम खाते हैं तो आप हस्बे पसंद डाल दें नमक। अब ये देखें चावल हो गए हैं, थोड़े से कच्चे पक्के हुए हैं चावल। अब इस स्टेज पे अब मैं चने की दाल उबली हुई इसमें डालूँगी। चने की दाल पहले नहीं डालते, एक तो ज़्यादा गलने का होता है कि उबली हुई चने की दाल होती है मज़ीद गल जाएगी, दूसरे चिकनाई बहुत ज़्यादा जज़्ब करती है। इसलिए आप ये मेरी टिप याद रखिएगा। इसमें मैं आपको ये टिप दे रही हूँ चने की दाल की कि आप पहले से नहीं डालें। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें काट के डाल दें इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें पूरी चने की दाल चावलों में अच्छी तरह, और इसे ढककर धीमी आंच पे रख दें। अब ये चावल जब डन हो जाएंगे, देखें चावल पक चुके हैं, तैयार हो गए हैं चावल। ये ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें चावलों में, और देखने में भी खिले खिले से बहुत अच्छे लग रहे हैं। ना चने की दाल मिक्स नहीं हुई, इसमें अलग है, चावल और चने की दाल अलग अलग है। अब इसमें जो मज़ीद थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली थी, जो निकाली थी, वो डाल दें इसमें। और ऊपर से 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल दें। थोड़ा सा घी गरम करके ऊपर से डाल दें। ये कबूली खिचड़ी हम बनाते हैं तो इसमें एक टिप और ये मैं दे रही हूँ आपको कि ऊपर से, क्योंकि चिकनाई जज़्ब कर लेती है चने की दाल, तो ऊपर से घी थोड़ा सा गरम करके डाल दें। बहुत बेहतरीन चावल पकेंगे खिले खिले से, याद रखिएगा। अब इसको ढक के रख दें, डिश आउट कर लें। तैयार है